श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपनी कामना पूर्ति के लिए, घर की खुशियों के लिए, जीवन में उन्नति पाने के लिए अमावस्या के दिन के इस वाले उपाय को कल के दिन ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में खुशियां भी आएगी, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र आपको एक इत्र वाली रुई लेनी है और चुपचाप उसे रख देना होगा। कैसे करना है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपके घर की धन संपदा उन्नति में वृद्धि करेगा, आपके जीवन में आने वाले जितने भी महत्व हैं उनकी जानकारी देगा, अटके हुए काम बनने लगेंगे और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो पहला वाला उपाय है, देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है ना, वो आपके पितरों को समर्पित होता है। और अमावस्या के दिन चाहे आपने किसी भी ब्राह्मण को भोजन खिलाया या ना खिलाया, आपने उन्हें अपने पितरों के नाम की अग्यारी दी या ना दी, कौवे को भोजन खिलाया या नहीं खिलाया, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अमावस्या के दिन मात्र एक छोटा सा काम और आपके पितरों को सीधा तर्पण मिलता है। फिर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, खुले दोनों हाथों से वो लुटाते हैं। आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी हुई रहती है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, उसे बढ़ाने के लिए, घर की उन्नति के लिए ना, पितरों के तर्पण की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और उसी के लिए ये पहला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है। आपके जीवन में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी, सदैव उन्नति होती रहेगी। आपको इस तरीके से मात्र एक रुई का टुकड़ा लेना है। क्या लेना है? एक रुई का टुकड़ा लेना। और रुई का टुकड़े के साथ में ही आपको लेना होगा थोड़ा सा इत्र। अब भैया इत्र कौन सा लेना है? तो पूज्य गुरुजी ने कहा है जो इत्र मिल जाए वो इत्र ले लेना, केवल एक इत्र को छोड़ करके जो केवड़े का बनता है। देखिए, केवड़े का जो इत्र है ना, वो केतकी के फूल से बनता है ना। तो इसीलिए केवड़े का इत्र को आप लोगों को नहीं लेना है। आपको जो मोगरे का मिल जाए, गुलाब का मिल जाए, जिसका मिल जाए वो वाला इत्र ले लेना। ठीक है ना। इस वाले उपाय को अमावस्या के दिन सुबह के समय कोशिश करना 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आप करें। क्या करना है? जो आपने रुई ली है, इसी रुई के ऊपर आपको थोड़ा सा इत्र लगाना है। ठीक है ना। इत्र लगा दोगे। इत्र लगा देने के पश्चात आपके घर पर जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है ना, यह आपके पितरों का स्थान होता है ना। पानी पीने का स्थान है या फिर आपके घर में आरओ सिस्टम लगा हुआ है ना, उसके पास में आपको इस रुई को रख देना है। ध्यान रखना, ये जो पितरों का स्थान होता है ना, इस जगह पर ही आपको अपने पितरों के लिए दीपक भी लगाना होता है। आपने यहां पर रुई का टुकड़ा रख दिया है और इसी की बगल में आपको एक लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना कैसा दीपक? लंबी बाती का दीपक आपको लगाना है घी का। और उसकी जो बत्ती का मुख रखोगे वो रखोगे आप दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है ना। पितरों के नाम का दीपक आपको लगाना है लंबी बाती का, बत्ती का मुख रखना दक्षिण दिशा की तरफ। इसे रखे रहने देना। रखे रहने दोगे, कब तक रखे रहने देना है? शाम तक, है ना, प्रदोष काल तक। जब प्रदोष काल आ जाए, शाम का समय आ जाए ना, तब आपको क्या करना है? इस रुई को यहां से उठाना है और आपके आसपास जो भी पेड़ पौधा जो भी आपको मिल जाए ना, उसके नीचे आपको इसे समर्पित करके आ जाना है। कोशिश हो सके तो उन पेड़ के नीचे इसी रुई के साथ में कुछ ना कुछ मीठा, भोग के तौर पर कुछ ना कुछ मीठा वहां पर आप जरूर छोड़ करके आए। इससे आपके पितरों को सीधा तर्पण मिलता है, वो तृप्त हो जाते हैं। फिर उन्हें किसी भी तर्पण की जरूरत नहीं होती है, खुले दोनों हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। और जिन घर के पितृ खुश होते हैं, पूज्य गुरु जी ने कहा है, उस घर पर कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने जब कथा में अमावस्या के दिन करने वाले इस उपाय को बताया था, तो उन्होंने कुछ गायों का महत्व बताया था, जिनमें कामदेव, सुरभि, नंदा, बहुत सारी ऐसी गायें हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में। अगर आपको भी अपने जीवन में महत्व हासिल करना है,
अपने जीवन में कुछ करना है, उन्नति के मार्ग पर जाना है ना, तो एक काम हर अमावस्या के दिन जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से जो हरी हरी घास होती है ना, इस हरी घास को आपको लेना है अपने खुद की लक्ष्मी से, अपने खुद के धन से, और जो भी आपको गौशाला मिले या फिर आपके आसपास घर के बाहर कोई भी गाय मिले ना, उस गाय के मुख में आपको अपने हाथ से इस चारे को रखना है, खिलाना है। यह चीज ध्यान रखना। किन के नाम से खिलाओगे? जब आप इसे खिलाओगे तब आप एक नाम का स्मरण करोगे, वृषकपि के नाम से। वृषकपि के नाम से आपको यह खिलाना है, और उसके पश्चात जो गाय का सिर का जो हिस्सा होता है, जो मैं आपको यह बता रहा हूं ना, इस जगह पर टच करके अपना ढोक दे लेना है और वापस घर के तरफ चले आ जाना है। महादेव इतना देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना गौ माता का महत्व माना गया है। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपका कोई काम अटक रहा है, काफी समय से पूरा हो ही नहीं रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे वो आपके विवाह का काम हो, चाहे वो आपके व्यापार का काम हो, आपका कुछ भी काम हो ही नहीं रहा है, सारे कामों में अड़चने आ रही है, तकलीफ जीवन में खत्म नहीं हो रही है, जिस कार्य को नौकरी भी कर रहे हो तो बड़े रोध होकर के आप नौकरी कर रहे हो ना कहीं पितरों का स्मरण करना आप भूल रहे हो। अमावस्या के दिन आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। और इसी के साथ में पूज्य गुरुजी ने कहा थोड़े से लेने होंगे काले तिल, ठीक है ना, चुटकी भर काले तिल। ये जो आपने काले तिल लिए हैं ना, अपने पितरों का स्मरण करके, समस्त पितरों का, इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। और अमावस्या के दिन सुबह 10 से 12 बजे के बीच में कोशिश करना, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना और यहां जाकर के अपने पितरों का स्मरण करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, इस वाले उपाय में दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह करके उस पूरे के पूरे लोटे जल को इसी पेड़ के नीचे समर्पित कर देना, जड़ों में समर्पित कर देना। अमावस्या के दिन जो ये 3 वृक्ष होते हैं, पीपल का, बेल वृक्ष और साथ ही साथ वट का वृक्ष, ये आपके पितरों के समान होता है। और जिस घर का कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के नाम से एक जल यहां समर्पित कर देता है ना, फिर उनके पितरों को तर्पण की जरूरत नहीं होती है, वो तृप्त हो जाते हैं, है ना, खुले हाथों से लुटाते हैं। आपके जो भी काम अटक रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, चाहे कैसा भी काम क्यों ना हो, होगा ही होगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, विशेष मनोकामना जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है, काफी ज्यादा थक चुके हो, हार चुके हो, परेशानियां ही परेशानियां अगर जीवन में है, तो अपनी कामना पूर्ति के लिए, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं तो उनको बनाने के लिए ना, इस वाले उपाय को अमावस्या के दिन करना मत भूलिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है ना। जब आप इस जल को लेंगे, इसी के अंदर आपको डालनी होगी 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, है ना। इसी के अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल आपको इसी के अंदर डालना है। डाल लोगे, डाल लेने के पश्चात आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ठीक है ना। इस शहद की 4 से 5 बूंदे इसी वाले कलश के अंदर ही आपको डाल लेनी होगी। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान रखना, इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम और तरीका। आप इसे लेकर के किसी भी समय जा सकते हो, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, लेकिन यहां पर जल समर्पित करने का तरीका बदल जाता है। आपको क्या करना है, ये जो जल है ना, जिसके अंदर आपने शहद और गंगा जल मिलाया हुआ है, ये आपकी सारी समस्याओं का काट करता है, आपकी कामना पूरी करता है। सबसे पहले दोनों हाथों में इस कलश को लेना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है, और उसके पश्चात अपनी कामना कह करके इस जल को आपको जलाधारी पर समर्पित करना है। पूरा जल नहीं, जब आप यहां पर धार लगा देंगे, उसके बाद में आप अपने लोटे को आगे की तरफ में बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये जो धार है धीरे धीरे करके यहां से शिवलिंग तक आपको लगानी है, अपनी कामना कहते हुए, ठीक है ना। मन में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहना है। जब यह जल समर्पित हो जाए, अपने दोनों हाथ पसारना, महादेव जी से जो आपके दिल की कामना है उसे कामना को बोलना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। अमावस्या के दिन जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पुरुष इस वाले उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है।
पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।